हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप प्यारे बच्चों। इस वीडियो में हम आपके आरबीएसई कक्षा 5 के ईवीएस के 18वें पाठ तरह तरह के घर इस पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। बच्चों, इससे पहले हमने आपके 18 पार्ट रीड कर लिए हैं, उनके क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियो मिस कर दिया है तो कोई बात नहीं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, आप वहां से वो वीडियो देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सोचिए और बताइए। प्रश्न संख्या 92। प्रश्न 1, अपने आसपास के मकानों को देखिए और बताइए कि इन मकानों को बनाने में किस किस सामग्री का उपयोग हुआ है। उत्तर है, हमारे आसपास के मकानों में पत्थर, ईंट, मिट्टी, सीमेंट, लोहे की सरिया तथा लकड़ी आदि का उपयोग हुआ है। प्रश्न 2, ये सामग्री आपके यहाँ कहाँ कहाँ मिलती है। इसका उत्तर है, ये सामग्री हमें बिल्डिंग मटेरियल की दुकानों पर मिलती है। नंबर 3, इन मकानों की छतें किस प्रकार की हैं। उत्तर है, इन मकानों की अधिकांश छतें आरसीसी की हैं, लेकिन कुछ मकानों की छतें पत्थर की पट्टियों की भी हैं। प्रश्न 4, आपके मकान को बनाने में कौन सी सामग्री का उपयोग किया गया है। उत्तर है, हमारे मकान को बनाने में पत्थर, ईंट, बजरी, सीमेंट, लोहे की सरिया आदि का उपयोग हुआ है। प्रश्न 5, आपका मकान आपको सर्दी, गर्मी व बरसात से कैसे बचाता है। उत्तर, हमारा मकान सर्दी, गर्मी व बरसात के प्रभाव को रोककर हमें बचाता है। प्रश्न 6, आपके मकान में शुद्ध हवा व रोशनी की क्या सुविधाएं हैं। उत्तर, हमारे मकान में शुद्ध हवा व रोशनी के लिए दरवाजे व खिड़कियों की सुविधाएं हैं। सोचिए और बताइए। प्रश्न संख्या 93। प्रश्न 1, कुछ मकानों की छतें केवलू यानी कि खपरेल और बांस की बनी होती हैं। इन मकानों में रहने वालों को क्या सुविधाएं रहती हैं। उत्तर, इन मकानों में शुद्ध हवा व रोशनी पर्याप्त मात्रा में होती है तथा यह घर बहुत सस्ते होते हैं। इनमें रहने वाले लोग सर्दी, गर्मी व बरसात से आसानी से बचाव कर सकते हैं। खपरेल की छतें ढालू होती हैं, जिन पर रेगिस्तानी इलाकों में धूल भी नहीं जमती है। प्रश्न 2, रेगिस्तानी इलाकों में धूल भरी आंधियां चलती हैं, ऐसे में ढालू छतें किस प्रकार मदद करती हैं। उत्तर है, ढालू छतें होने के कारण धूल के कण मकान की छतों पर नहीं ठहरते हैं। प्रश्न 3, मकान बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री आपके क्षेत्र में मिलती है, वह कौन सी सामग्री दूसरे क्षेत्र से आपके यहाँ आती है। इसका उत्तर है, मकान बनाने के लिए पत्थर, कंक्रीट, बजरी हमारे क्षेत्र में मिलती है और तथा लोहे की सरिया, सीमेंट व ईंटें दूसरे क्षेत्र से हमारे यहाँ पर आती हैं। सोचिए और बताइए। प्रश्न संख्या 94। प्रश्न 1, कुछ लोग गांव से शहर में आकर क्यों रहते होंगे। उत्तर है, कुछ लोग रोजगार, उच्च शिक्षा, इलाज, बिजली, पानी जैसी सुविधाओं के लिए गांव से शहर आकर रहते होंगे। प्रश्न 2, शहर में बहुमंजिला मकान क्यों बनाए जाते हैं। उत्तर, आजकल लोग रोजगार के लिए गांवों से शहर की ओर पलायन करते हैं, जिससे शहरों में जमीन कम और लोग अधिक हो जाते हैं। लेकिन रहने को मकान सभी को चाहिए, इसलिए शहर में बहुमंजिला मकान बनाए जाते हैं। प्रश्न 3, शहर में जमीन की कमी का भवनों के आकार और विस्तार पर क्या प्रभाव दिखाई देता है। उत्तर, शहर में जमीन की कमी से भवनों का आकार छोटा और विस्तार सीमित होता जा रहा है, इससे मकान बहुमंजिला बनने लगे हैं। प्रश्न 4, बहुमंजिला मकान में रहने वाले लोगों को क्या सुविधा रहती होगी। उत्तर, बहुमंजिला मकान में एक साथ कई परिवार रहते हैं, वे एक दूसरे की सहायता करते हैं तथा सभी लोगों को एक साथ पानी, बिजली आदि की सुविधा सरलता से उपलब्ध हो जाती है। उन्हें सुरक्षा की सुविधा भी मिलती है। प्रश्न 5, बहुमंजिला मकान में सभी मकानों की एक ही छत होती है, वे सभी एक छत का उपयोग किस प्रकार करते होंगे। उत्तर,
वे सभी एक छत का उपयोग सामूहिक रूप से समारोह में, उत्सव में, त्योहारों में तथा शादी समारोह में करते होंगे। सोचिए और चर्चा कीजिए। प्रश्न संख्या 94। प्रश्न 1, घर हमारी मूलभूत आवश्यकता है। जिसके पास खुद का घर नहीं होता वे क्या करते हैं? तो उत्तर है, जिसके पास खुद का घर नहीं होता वह रैन बसेरा व किराए के मकान में रहते हैं। पता कीजिए और बताइए। प्रश्न संख्या 94। प्रश्न 1, आपके आसपास कहीं रैन बसेरा है तो पता करो कि क्या लोग उसका उपयोग कर रहे हैं। उत्तर है हाँ, हमारे पास बस अड्डे पर बने रैन बसेरा का लोग उपयोग कर रहे हैं। वहाँ क्या क्या सुविधाएं हैं? दूसरा प्रश्न। उत्तर है वहाँ पीने का पानी, साफ पानी, पहनने के कपड़े, ओढ़ने बिछाने के कपड़े, सामान रखने के लिए अलमारी, शौचालय, प्राथमिक उपचार, मनोरंजन के साधन जैसे टेलीविजन आदि निःशुल्क उपलब्ध होते हैं। प्रश्न 3, आपके क्षेत्र में कौन कौन सी जगह या भवन है जिनका उपयोग सभी करते हैं? उत्तर है हमारे क्षेत्र में बस अड्डे, सभी बसों में जाते हैं, रेलवे स्टेशन पर जाते हैं और बड़े मंदिरों के पास ऐसे भवन हैं जिनका उपयोग सभी करते हैं। इसके अतिरिक्त बस अड्डा, रेलवे स्टेशन, पार्क आदि सार्वजनिक स्थलों को सभी लोग उपयोग करते हैं। देखिए और लिखिए। प्रश्न संख्या 95। प्रश्न 1, समुद्र तट पर मकान की दीवारें मिट्टी की बनी हो तो क्या होगा? उत्तर, समुद्र तट पर मकान की दीवारें मिट्टी की बनी होंगी तो समुद्री तूफान तथा तेज बारिश आने पर वह नष्ट हो जाएंगी। प्रश्न 2, समुद्र तटीय मकानों को बनाने में लकड़ी का उपयोग अधिक क्यों हुआ है? उत्तर, समुद्र तटीय मकानों के या घरों के आसपास जंगल अधिक होते हैं जिससे लकड़ी बहुत आसानी से मिल जाती है। इसके अतिरिक्त लकड़ी समुद्री तूफान आदि से बचाव में भी सहायक होती है। प्रश्न 3, हमारे आसपास जंगल कम हो रहे हैं अतः मकान बनाने में लकड़ी के स्थान पर क्या क्या सामग्री काम में ली जा सकती है? उत्तर, मकान बनाने में लकड़ी के स्थान पर पत्थर, ईंट व कंक्रीट आदि सामग्री काम में ली जा सकती है। देखिए और बताइए। प्रश्न संख्या 96। प्रश्न 1, यहाँ पहाड़ी क्षेत्र के घर की छत ढलवां क्यों बनाई गई है? उत्तर, पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फ व बरसात अधिक होती है इसलिए यहाँ की छतें ढलवा बनाते हैं जिससे बर्फ तथा बरसाती पानी छत पर न रह सके। प्रश्न 2, ये मकान पहाड़ी क्षेत्र के मकान हमें सर्दी से कैसे बचाते हैं? उत्तर, ऐसे मकानों में सर्दी से बचने के लिए आग जलाने की अलग व्यवस्था होती है। दूसरे, यहाँ के मकान लकड़ी के बने होते हैं। लकड़ी पर सर्दी गर्मी का प्रभाव कम पड़ता है। अब अगला प्रश्न है, भारत के मानचित्र में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, केरल, तमिलनाडु राज्यों को ढूंढो। तो देखो बच्चों, ये रहा भारत की शान जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, ये ढूंढने हमें। देखो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, तो ये रहे बच्चों। जाना समझा। अब बताइए, आपके मकान में दीवारों को बनाने में कौन कौन सी सामग्री का उपयोग हुआ है? उत्तर, हमारे मकान में दीवारों को बनाने में ईंट, सीमेंट, कंक्रीट, सरिया व बजरी का उपयोग हुआ है। प्रश्न 2, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे इसके लिए मकान में क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए? उत्तर है, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे इसके लिए मकान में दरवाजे व खिड़कियां आमने सामने होनी चाहिए जिससे रोशनी के साथ साथ शुद्ध हवा का आवागमन होता रहे। प्रश्न 3, आपके आसपास के क्षेत्रों में किसी को मकान बनाना है तो उसे किस प्रकार की सामग्री का उपयोग करना चाहिए और क्यों करना चाहिए? उत्तर, हमारे आसपास के क्षेत्र में मकान बनाने के लिए उसे लोहे का सरिया, ईंट, पत्थर, कंक्रीट, सीमेंट और बजरी का उपयोग करना चाहिए क्योंकि इससे मकान बहुत मजबूत बनता है। प्रश्न 4, अपने सपनों के घर का वर्णन कीजिए। उत्तर, मेरे सपनों के घर में निम्न विशेषताएं होंगी। नंबर 1, घर में सभी सदस्यों के लिए अलग अलग कमरा हो। दूसरा, उसमें मेहमानों के बैठने के लिए एक स्वागत कक्ष हो। उसमें मेहमानों के ठहरने के लिए एक पृथक कक्ष अलग कमरा हो।
नंबर 4, एक बड़ा रसोई घर हो तथा बाथरूम की प्रत्येक कक्ष में व्यवस्था, उसमें वाहन खड़ा करने के लिए एक गैराज हो, घर के बाहर एक बरामदा हो तथा बाहर लॉन हो, घर में धूप, प्रकाश और हवा की पूर्ण व्यवस्था हो, घर में एक अध्ययन कक्ष। प्रश्न 5, अखबार में किसी बहुमंजिला मकान का विज्ञापन देखिए, इसका चित्र काटकर अपनी कॉपी में लगाइए, उसमें दी जा रही सुविधाएं अपनी कॉपी में लिखिए। तो देखो बच्चों, ये मैंने आपके लिए एक ऐसा मकान का चित्र लगाया है, इसकी सुविधाएं लिख रहा हूं। रिंग रोड के साथ 80 फीट रोड पर स्थित। नंबर 2, 1 BHK, 2 BHK व 3 BHK फ्लैट उपलब्ध है। नंबर 3, जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित योजना है। JDA पट्टा, तुरंत पोजेशन से ऊपर नीचे जाने के लिए लिफ्ट की सुविधा है। मकान हवारोपी तथा हवादार तथा भूकंप रोधी है। बच्चा, डामर रोड, पार्किंग, मंदिर, पार्क, पानी, बिजली की सुविधा है। बच्चों, अब आप बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू, हैव ए गुड डे।